हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराने पर प्राप्त होता है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है CaCl2, विकल्प बी है Ca कोष्टक ClO कोष्टक 1 2, विकल्प सी है Ca कोष्टक ClO3 कोष्टक 1 2 और विकल्प डी है CaOCl2। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प के चुनाव तक पहुंचते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ विशेष जानकारी होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले हमें जो है बुझे हुए चूना की जो है क्लोरीन से अभिक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है कि बुझा हुआ चूना जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कर कौन सा उत्पाद बनाता है। साथ में जो है बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र क्या है, तो बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaOH2 अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये जो है किससे क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करता है तो इससे प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या है। आइए इस पर हम जो है विस्तार पूर्वक इसकी अभिक्रिया को समझते हुए हल तक पहुंचते हैं। तो CaOH2 बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब Cl2 क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः हमें क्या प्राप्त होता है। एक तो हमें मिलता है यहाँ CaOCl2 तथा साथ में हमें प्राप्त होता है CaCl2। आप इस उत्पाद को जो मिला है इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं CaClO2, इस प्रकार भी आप जो है इसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें हमें मिला है एक तो CaOCl2 तथा CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड। तो यदि हम इसे जो है संतुलित करने की कोशिश करें तो यहाँ 2 लगा देते हैं, Cl2 के आगे 2 लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये जो है हमें इसकी संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई, जिसमें हमने देखा कि बुझे हुए चूने ने क्लोरीन से अभिक्रिया कर CaClO और जो है उसका हॉल ट्वाइज प्राप्त कर लिया है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका सही उत्पाद बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपके समझ आया होगा। धन्यवाद।